लेकिन अब की बार किसान मन बना चुका है पूरी तरह से कि अब की बार सिर्फ सोल्यूशन होगा। बात हुई है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जब तक बैठाएंगे तब तक बैठा रहूंगा। एक पीड़ा है, अभी 2 महीने पहले 2 बच्चों को करंट लगा, इस महीने में भी 2 बच्चों को करंट लग गया और ये 11,000 की लाइन है। आपको पता है 11,000 के नीचे से भी आदमी निकल रहा है तब भी आवाज होती है। हमने तहसीलदार साहब आपको बैठा रखा है, इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। तहसीलदार साहब की क्या गलती है? वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी मांग सुनने के लिए आए हैं। जो आप बोलेंगे वो उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। नहीं, जब ये बैठेंगे यहाँ तो पैसे बाकी सारे यहीं आ लेंगे फिर 2 मिनटों में। जब इनको यहाँ बैठा कर रखेंगे, SDM भी आ जाएगी और DM भी सब आ जाएंगे फिर। जिस देश में किसानों की जय और जवानों की जय बोली जाती है, मगर उसी देश के अंदर किसानों की अगर सूरत देखें तो वाकई में दयनीय सूरत है। जहां पर आप लोग अपने घरों में इस वक्त AC का मजा ले रहे हैं और वहीं पे हमारे देश का किसान 45 डिग्री तापमान के अंदर अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन से रामपुर विधानसभा के अम्बेटा गांव में मौजूद है। और खास तौर से किसान मजदूर संगठन के वो सिपाही हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, खाद को लेकर, MSP को लेकर, कई बिजली की विद्युत की तारों को लेकर। और मौके पर जो है आज ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार साहब भी पहुंचे थे, मगर उनका कहना है कि ऐसे कितने ज्ञापन दिए जाएंगे, लगातार काफी समय से ज्ञापन दे रहे हैं। आज इन्होंने तहसीलदार साहब को भी मौके पर बिठा लिया है और साफ तौर से कहा कि जब तक हमें पूरा आश्वासन नहीं मिला, कुछ अधिकारी मौके पर या फिर SDM नहीं पहुंचेंगे, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ से उठेंगे नहीं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है किसान नेता। सर, क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। वेदपाल जी, पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है, तहसीलदार साहब भी मौके पर बैठे हुए हैं, कुछ समाधान निकल रहा है, कुछ बीच का रास्ता निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है, खाली मिट्टी गोली दे रहे हैं। देखो, जब तक हमारी मांग पूरी का मतलब ये नहीं है, जब तक काम ग्राउंड पर शुरू नहीं होगा हम धरना किसी कीमत पर उठाएंगे नहीं यहाँ से, और चाहे हमें जान की बाजी लगानी पड़ जाए। आखिरकार आप देखते हो किसानों की तमाम मांगे रहती हैं, खाद को लेकर, MSP को लेकर, बिजली को लेकर। प्रमुख मांगे हैं क्या आपकी वैसे यहाँ पर? मैन तो ये है, स्कूल पढ़ता है, सोसाइटी है, मंदिर है, रविदास मंदिर और आबादी है। इसके ऊपर से 11,000 की लाइन जा रही है। पिछले 4 हादसे हो चुके हैं और हमने कम से कम 10 ज्ञापन दे दिए हैं। ज्ञापन हम बिल्कुल नहीं देंगे, हमें काम ग्राउंड पे हाजिर चाहिए। अभी मौके पर तहसीलदार साहब भी पहुंचे हुए हैं, पहले भी आपके पास हैं, ज्ञापन लेकर गए हैं। अब किसको बुलाना चाहते हैं, किससे आप आश्वासन लेना चाहते हैं यहाँ पर? हमने ज्ञापन किसी को दिया है और ना हम ज्ञापन दें, हमें तो काम ग्राउंड पे चाहिए। हाँ, जो सक्षम अधिकारी है वो आए, आकर के यहाँ ग्राउंड पर आकर काम करे। यह लाइन हटाए हमारी, चाहे SDM हटाओ, चाहे उसको DM हटाओ, कोई भी हटाओ, जब तक ये हटेगी नहीं हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो बिल्कुल आप तंबू गाड़ के बैठे, मन मना के बैठे हैं कि जब तक काम चालू नहीं होगा किसान संगठन हटेगा नहीं यहाँ से। हटेगा। हम किसी कीमत पर यहाँ से हटने वाले नहीं है और कोई ना हम कोई ये क्या नाम ये मांग पत्र दें, हमें काम ग्राउंड पे चाहिए, कागजों में नहीं चाहिए। हमने तहसीलदार साहब आपको बैठा रखा है, इसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। और तहसीलदार साहब की क्या गलती है? वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी मांग सुनने के लिए आए हैं। जो आप बोलेंगे वो उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। नहीं, जब ये बैठेंगे यहाँ तो पैसे बाकी सारे यहीं आ लेंगे फिर 2 मिनटों में। अच्छा, जब इनको यहाँ बैठा कर रखेंगे, SDM भी आ जाएगी और DM भी सब आ जाएंगे फिर। कुछ SDM साहब से बात हुई आपकी? मौजूद है SDM यहाँ से रामपुर से? SDM को हमने सुबह से 10 फोन कर लिए, वो हमारा फोन ही नहीं उठा रही और वो पता नहीं क्या दिमाग में गड़बड़ है उसके। मतलब हमने सुबह से 10 फोन कर लिए हैं, वो फोन उठा नहीं रही है। और ये तहसीलदार को भेज दें, तहसीलदार के हाथ में कुछ है नहीं, तो SDM आओ चाहे कोई भी आओ, जब तक काम ग्राउंड पर शुरू नहीं होगा हम धरना उठाएंगे नहीं। हमें और कल हमारी महापंचायत है नसीरपुर में, वहाँ हम एक बड़ा डिसीजन लेंगे और हमें चाहे भूख हड़ताल बैठना पड़े, हम किसी कीमत पर यहाँ से उठेंगे नहीं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, किसान मजदूर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता अपनी मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हैं। और साफ तौर से तहसीलदार साहब को भी उन्होंने यहाँ पर बिठा लिया है कि जब तक कुछ अधिकारी या फिर मौके पर SDM, और यहाँ तक साफ तौर से ऐलान कर दिया कि जब तक विद्युत तारों का यहाँ पर काम ग्राउंड पर नहीं शुरू होगा हम यहाँ से बिल्कुल कतई नहीं हटेंगे। विकास राणा भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपसे बात करेंगे। विकास जी, अभी आप SDM साहिबा से बात कर रहे थे, क्या कुछ बात हुई है? देखिए पुरुषोत्तम जी, बात तो हमारी पिछले 3 दिन से चल रही है। SDM साहिबा बराबर हम पर, लोगों पर, किसानों पर जोर लगा रही कि आप धरना छोड़कर यहाँ तहसील में आ जाइए, जबकि हमने अपना रूप रख रखा कि हमारे साथ में यहाँ पर AR साहब, DR साहब या फिर हमारी जो लाइन से संबंधित लोग हैं जैसे एक्शन है, SC है, ये लोग हमारे बीच में आए और हमारी पीड़ा को समझें। हम किसानों की जो पीड़ा है उसका निपटारा कर दें। हमें क्यों तहसील जाना और क्यों कहीं उनके दरबार जाना? भाई हम किसान इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ इकट्ठे हुए बैठे, एक पीड़ा है। अभी 2 महीने पहले 2 बच्चों को करंट लगा, इस महीने में भी 2 बच्चों को करंट लग गया
और ये 11,000 की लाइन है, आपको पता है 11,000 के नीचे से भी आदमी निकल रहा है तब भी आवाज होती है। और ये तो पिछले 6 साल से लगातार प्रयास में है कि बदल दें। हर बार हमें एक्शन भी इसी गोली को दे दें कि हम 2 महीने का समय दे दें। जितने एसडीएम या कोई तहसीलदार वगैरह लोग आते हैं वे हमें ज्ञापन लेके हमें इसी तरीके से भूल भलैया रवैया में इधर उधर करते हैं। लेकिन अब की बार किसान मन बना चुका है पूरी तरह से कि अब की बार सिर्फ सोल्यूशन होगा। यहाँ पर अगर हमारी ये लाइन हटेगी तो किसान यहाँ से उठेगा, वरना हमारे जो ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें 14 तारीख के बाद में आह्वान किया है कि महापंचायत की घोषणा होने वाली है और किसान सड़कों पे उतरने के लिए भी तैयार है। चलिए, ये तो रही आपकी विद्युत से संबंधित समस्या, मगर कुछ यहाँ पर खाद को लेकर भी कुछ मांगे उठा रहे हैं, वो क्या समस्या है आपकी? खाद तो आप देख ही रहे हैं, इन दिनों किसान को अपने सभी खेतों में, सभी किसानों को हर जगह खाद की जरूरत है। लेकिन पता नहीं किस तरीके का ब्लैक चल रहा है कि किसी भी सोसाइटी में पूरे जिले में खाद की तो कोई तो नहीं है। यहाँ पिछले 15 दिन में एक ट्रक आया था खाद का, और उस ट्रक का रात में ये नहीं पता दिया कि कहाँ गया कहाँ नहीं, किसी किसान को मिला और किसी को नहीं। यहाँ पर इस सोसाइटी में भी इस तरीके के काम चल रहे कि ऊपर से खाद की तो व्यवस्था नहीं, यहाँ से लिख के भेज दें, खाद ऊपर से आता नहीं। हमने आर साहब से बात की कि आप यहाँ खाद की व्यवस्था कराइए, उन्होंने इग्नोर कर दिया। किसान बिल्कुल पीड़ित है, पूरी तरह से तराई हो चुका है किसान। खाद की समस्या नहीं, यहाँ पर बिजली की भी समस्या है। रात में बिजली एक 6 घंटे रात में जारी। किसान एक नाके को तैयार होता नहीं, दूसरे नाके में पानी नहीं जाता, तब तक लाइट चली जा, फिर आ जा, फिर चली जा। हम ये समझ नहीं पा रहे कि प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं दबाव होना पा रहे उनको। सरकार तो कह रहे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है, पहले की जो अपेक्षा हो करती थी, अब किसानों को बिजली 20-20 घंटा मिलती है, 24-24 घंटे मिल रही है। पुरुषोत्तम जी, जितनी दुगनी हो चुकी है आप लोग देख रहे हैं, जो चीज 1 रुपए में मिलती थी वो 5 रुपए मिल रही। ये किसानों की दुगनी आय होगी। एक हमारे सर पे हर चीज के नाम पे जीएसटी के नाम पे रख दिया। कल खाद का कट्टा हमारा 100 रुपए का 150 का आता था, वो 250 प्लस कर दिया है। ये दुगनी होगी। हमारा गन्ने का रेट बढ़ाया क्या किसी सरकार ने? बजाज का पेमेंट रुका बढ़ाया क्या किसने? किसी प्रशासनिक अधिकारी ने? मैं तो मुख्यमंत्री साहब से, हमारे योगी जी इतने अच्छे बैठे थे, पूरे किसानों ने वोट देकर उन्होंने योगी जी को चुना था, लेकिन हमें लग रहा है इस सरकार में भी ऐसे ही हमारे साथ में ठगी हो रही है। चलिए, मौके पर किसान यूनियन के तमाम दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और तहसीलदार साहब भी हैं, और उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब किसानों के बीच हैं और ये भी बैठ चुके अपनी मन बनाकर कि तहसीलदार साहब को भेजा नहीं जाएगा। अब आपकी किसी उच्च अधिकारी से कुछ बात हुई हो? हाँ, मेरी एसडीएम मैम से बात हुई है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जब तक बैठाएंगे तब तक बैठा रहूँगा। इनकी मांग जो है हमने मैम से कुछ साझा कर दिए हैं। मैम बोली है कि जो भी संबंधित विभाग के हैं उनको बुलाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, तहसीलदार साहब मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इन किसानों की बात सुनी है, उच्च अधिकारियों तक के कान तक भी पहुंचाई है। अब हालांकि इस प्रकरण का क्या कुछ नतीजा निकलता है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।